कैसा है आपका स्वभाव? आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं? जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की? जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत? जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं? राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य जी डॉक्टर दीपक गुंबर्ग जी, जिनका वैदिक शास्त्र में, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, 20 साल से भी ऊपर का तजुर्बा है, पीएचडी किए हुए हैं और एक लंबा अनुभव है कुंडलियों को देखने का, ज्योतिष के सहारे लोगों की समस्या को समाधान देने का। तो आज हम इनसे जानेंगे कि मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन राशि का जिनका लगन में मिथुन राशि है, आखिरकार उनका भविष्य क्या कुछ कहता है, ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कुछ कमियां भी देखी जाती हैं, फाइनेंशियल लाइफ पूरी ज़िंदगी भर इन लोगों की कैसी रहती है, भाग्य इन लोगों का कितना साथ देता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन से वर्ष इनके लिए शुभ और अशुभ भी देखे गए हैं। तो मिथुन राशि, मिथुन लगन का भविष्य क्या कहता है, आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष में जो राशि है उसका महत्व क्या है, राशि से किस प्रकार इंसान के व्यक्तित्व को समझा जाता है, बताइए डॉक्टर जी। नमस्कार कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे इतना मान सम्मान प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी, मिथुन राशि कालपुरुष की कुंडली में तीसरी राशि है जी। जैसा कि पहले हमने मेष राशि और वृष राशि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी बताई, तो मिथुन राशि तीसरी राशि है, इसका स्वामी बुध ग्रह है जी। मिथुन राशि का जो राशि मान है वो 60 डिग्री से 90 डिग्री, 60 डिग्री टू 90 डिग्री ज्योतिष में रखा गया है। इसमें जो अक्षर आते हैं कविता जी, का, की, कु, घ, ड, के, को, हा, ये अक्षर इसमें प्राय ज्योतिष में समझे गए हैं। पश्चिम दिशा में इसका स्थान माना जाता है और इस राशि का जो चिन्ह है वो एक नर और नारी, एक कपल का आप चित्र देखते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची का चित्र इसमें दिखाया जाता है। बेसिकली वो क्रीड़ा करते का चित्र होता है, खेलते हुए का चित्र होता है। तो इसे स्त्री पुरुष का जोड़ा, जिसमें पुरुष के हाथ में गदा और स्त्री के हाथ में वीणा की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में दी जाती है। द्विपद राशि है। ये जातक भी रात्रि में बले होते हैं, जैसा कि मेष राशि, वृष राशि, ऐसे ही मिथुन राशि भी रात्रि बली राशि है। ये लोग भी रात में बहुत एक्टिव रहते हैं। वायु प्रकृति होती है। राशि का कलर ग्रीन होता है। राशि का निवास स्थान एक बहुत बड़ा विलेज होता है, सुनसान शांत विलेज या रति ग्रह जो है इनका स्थान होता है जी। शूद्र वर्ण की राशि है, द्विस्वभाव राशि है, ड्यूल साइन है। धातु इसकी चांदी होती है। इस राशि का योग कारक ग्रह बुध होता है जी। राशि में आकारक ग्रह मंगल और बाधक ग्रह भी बुध होता है, यानी जो इसके इस लगन और इस राशि का स्वामी है वो इसमें कभी कभी बाधक भी देखा गया है, इसलिए इस राशि के लिए बाधक ग्रह भी बुध ही माना जाता है जी। डॉक्टर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, मतलब क्या खूबियाँ इन लोगों में देखी जाती हैं, विशेषताएं तौर पर? देखिए, मिथुन राशि एक पुरुष और एक कन्या से मिलकर बनी है, तो ऐसे जातकों में मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अक्सर देखा गया है मिथुन राशि के लोग जो पुरुष हैं वो खाना बनाने में बहुत माहिर होते हैं, साज सज्जा में बहुत माहिर होते हैं, उनके अंदर स्त्री गुण पाए जाते हैं, किचन में उनको काम करने का बहुत शौक़ होता है। ऐसे ही जो महिलाएं हैं मिथुन राशि की, वो किचन के साथ साथ पुरुषों की तरह बाहर जाकर मेहनत करना, काम करना, ऑफिस में जॉब करना,
अपनी अलग अलग लाइंस में रहना और रह कर के फिर घर आकर के किचन संभालना, इनके अंदर ये दोनों ड्यूअल क्वालिटीज़ होती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इस राशि पर प्रभु की इतनी कृपा रहती है। इस राशि के लोगों में कलह इसीलिए कम होती है क्योंकि इनके हस्बैंड वाइफ आपस में कोऑपरेटिव बहुत होते हैं। जब पुरुष देखता है किचन में खाना अकेली वाइफ बना रही है तो वो उसको स्वतः ही कोऑपरेट करने लग जाता है। जब वाइफ देखती है कि ऑफिस के काम का वर्कलोड ज़्यादा है तो स्वतः ही वो वाइफ जो है, उसका पार्टनर जो है, जीवन साथी जो है, उसके ऑफिस के कामों में उसकी हेल्प करने लग जाता है। तो ये राशि में एक विशेष गुण होता है। बुध की राशि होने की वजह से बुद्धि में ये लोग बली होते हैं। गणित इनका तेज होता है। ज्योतिष विद्या इनके लिए बहुत अच्छा व्यापार है। ज्योतिष विद्या में अगर ये काम करना चाहें तो ये बहुत अच्छा मान सम्मान और धन अर्जित कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण होता है। मनोरंजन के साधन जो होते हैं उसमें भी ये लोग बहुत आगे जाते हैं। खेल कूद में ये लोग, क्योंकि मैंने बताया क्रीड़ा का चित्र है वो, तो खेल कूद में भी इनको जो है बहुत रुचि मानी जाती है। हंसमुख होते हैं, बातूनी होते हैं, शीतल स्वभाव होता है, अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इनका मस्तिष्क बहुत चंचल होता है। बालकों की भांति जिद करते हैं। कई बार वक्त की नज़ाकत को स्वतः ही भांप लेने का भी ऐसी राशियों में गुण होता है क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों का दिमाग इनके अंदर होता है, दोनों की तरह से ये सोच सकते हैं। तो इसलिए कई बार इनके डिसीज़न बहुत अच्छे होते हैं। परिवर्तनशील इनका मिजाज होता है। इनकी संकल्प शक्ति जो है वो थोड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि वार्तालाप करने में निपुण होते हैं, गुड स्पीकर होते हैं। अच्छा मतलब जीवन शैली में इनकी जो वार्तालाप है लोगों से कॉन्फिडेंशली होती है। कॉन्फिडेंस में ये लोगों से बात करते हैं, लेकिन अक्सर जीवन में धोखे का शिकार होते देखे गए हैं जी। धोखा इनको बहुत ज़्यादा मिलता है। कभी कभी धोखे से ये हानि उठा जाते हैं और इनका ये स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कई बार जीवन में ऐसा भी देखा गया है कि जिन विषयों पर ये बहुत अधिक गहन अध्ययन करते हैं उस विषय से रिलेटेड प्रोफेशन में नहीं जाते। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मिथुन राशि मेरी खुद की मिथुन राशि है। मैंने साइंस से पढ़ाई करी लेकिन मैंने ज्योतिष आचार्य के प्रोफेशन में आया। मेरा बचपन से शौक ज्योतिष को विद्या को सीखने में था, स्टोन्स के बारे में जानने का था। सोचते कुछ है, करते कुछ है क्योंकि इनके थॉट्स बहुत होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है। मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में जो ज्ञानवान साइन है धनु राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, इन्हीं तीनों को बहुत अधिक ज्ञानवान साइन की संज्ञा दी जाती है। इन लोगों के अंदर दिमाग बहुत तेज होता है जी। चलिए आचार्य जी, ये तो आपने इनकी विशेषताओं के तौर पे एक प्रकाश डाला। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम इनके करियर को लेकर बात करें तो मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले जातकों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए जहां उनके सक्सेस की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं? देखिए, ड्यूल साइन होने की वजह से सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 2 तरह के, 3 तरह के, 5 तरह के, 8 तरह के व्यापार कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी कुशाग्र बुद्धि होती है। बिजनेस को लेकर इतने बड़े बड़े थॉट्स, इतने बड़े बड़े आइडियाज़ इनके पास होते हैं कि ये डिफरेंट लाइंस को एक साथ कर सकते हैं जी। मैं हैरान होता हूँ, कई बार मैंने कुंडलियों में देखा है कि मैं अपनी ही अगर आपको बात करूँ तो मैं बचपन से अलग अलग लाइंस को, जिस लाइंस को मैं पकड़ता चला गया मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं। मेरी खुद मिथुन राशि है तो मैं ज्योतिष के साथ साथ इंश्योरेंस में भी मैंने बहुत नाम कमाया, स्टोन्स के व्यापार में भी मैंने बहुत नाम कमाया, लेकिन मैं सभी को आज भी कर रहा हूँ। मैंने मतलब मिथुन राशि के जातक कभी किसी काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं। जिसको पकड़ लेते हैं उसको पकड़ के आगे की ओर सोचते हैं। ऐसे जातक जो है अक्सर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या सीए, सीएस, अकाउंटिंग, सेल्स, इसमें भी बहुत निपुण देखे गए हैं। कमीशन एजेंट्स, फाइनेंस के कामों में भी इनकी बहुत अधिक रुचि रहती है। मिथुन राशि के लोग, एक बात और मैं आपको कहूँ, बड़ी सटीक बात, मैंने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं कि पहले जॉब करते हैं जी। जीवन के प्रारंभिक काल में जॉब करते हैं और जीवन के मध्य काल में अपना बिजनेस करते हैं जी। मिथुन राशि के लोग कहीं भी आप देख लीजिए, उन्होंने पहले कहीं ना कहीं 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 2 साल, 5 साल छोटी सी जॉब जरूर करी होगी। उसके बाद कहीं जाकर के वो अपने बिजनेस में सक्सेस होते हैं। अच्छा जी, ऐसे में इनकी फाइनेंशियल लाइफ क्या कहती है? ज़िंदगी भर धन भाव इन लोगों के लिए क्या है?
देखिए, इनकी मेहनत ही इनका धन होती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अब दिमाग तेज होता है, सीए सीएस हैं या अकाउंट्स में हैं, तो ये लोग मतलब जितनी मेहनत करते जाते हैं उतना इनको धन अर्जित हो जाता है। क्योंकि इनके कामों में ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठे रहें और आपको धन मिलता रहे। आप अगर सीए हैं तो आपको अपने फील्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ये लोग टिक के बैठ जाएंगे तो इनकी इनकम रुक जाती है। ये लोग अगर फील्ड में लगातार बने रहते हैं, ऐसे ही ज्योतिष जो है मतलब बिजनेस के रूप में लोग जो ले लेते हैं तो उसको फिर वो आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग श्रृंखलाएँ, अलग अलग चैनल के माध्यम से, स्टोन्स के माध्यम से। तो हर जिस भी विषय में ये लोग जाते हैं उस विषय में इनको कंटिन्यू लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, तो धन बहुत अच्छा अर्जित कर लेते हैं। धन के अभाव में कभी जीते नहीं हैं, कभी किसी के आगे इनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बैंक्स इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, इनको बैंक्स लोन बहुत जल्दी मिल जाते हैं मिथुन राशि वालों को। जी। अगर इनकी बात हम हेल्थ को लेकर करें तो किस डिजीज़ से ज़्यादा ये लोग देखे गए हैं? कविता जी, इनके मिथुन राशि मैंने आपको बताया कि गले को रिप्रेजेंट करती है। मिथुन राशि का गला बहुत ख़राब रहता है, क्योंकि हम टॉरस में मुंह में थे, तो मुंह से नीचे हम अगर आते हैं तो गले से और सीने के ऊपरी भाग तक मिथुन राशि का अधिकार होता है। तो मिथुन राशि गले को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से गले में टॉन्सिल्स होना, गले में दर्द होना, जल्दी ठंड लग जाना, आवाज़ बंद हो जाना और उसके लैरिंक्स में सूजन आ जाना और इन्फ्लुएंजा वगैरह, खांसी वगैरह, ये इनके रोग होते हैं जनरली। अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इनके लिए शुभ साल और अशुभ साल क्या कहता है? शुभ वर्ष की अगर कविता जी बात करूं, 33 से 46 वर्ष का वर्ष इनकी आयु का इनके लिए बेहद अच्छा होता है। ये लोग अपने कैरियर को पीक पर ले जाते हैं, फिर ये आराम से बैठ सकते हैं। 33 से 46 साल तक खूब मेहनत करें, खूब धन अर्जित करें, खूब बैंक बैलेंस बनाएं और उसके बाद इनकी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आ जाता है कि इनके नौकर चाकर बहुत होते हैं। इनका एक पूरी टीम होती है, तो ये जब टीम इनकी अच्छे से वर्क करने लग जाती है तो ये जीवन में बहुत अच्छा सा आराम कर के भी धन को कमा सकते हैं। जी। अशुभ वर्ष की बात करूं तो 47 से 56 साल तक, 47 से 56 तक ये थोड़ा सा कष्ट सहते हैं। हेल्थ वाइज भी इनको काफ़ी इश्यूज बने रहते हैं। 6, 21 और 32वां वर्ष इनके लिए बेहद अशुभ माना जाता है। पारिवारिक वातावरण को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए और फाइनेंस को देखते हुए इन वर्षों में इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए, जाते जाते क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने चाहिए? देखिए, मिथुन राशि को देवी की भक्ति करनी चाहिए, भगवान गणेश की भक्ति करनी चाहिए। अगर ये ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इस राशि के जातकों को परमात्मा की बेहद कृपा होती है। थोड़ा सा मेडिटेशन में भी समय देना चाहिए, योग में समय देना चाहिए, योगा अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इनको अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखना चाहिए। जी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दीपक गुंबर जी, जिनसे मैंने जाना मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन लगन वाले लोगों के बारे में। आखिरकार आपका आने वाला भविष्य यानी कि फ्यूचर आप लोगों का क्या कहता है। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।